वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अपडेट के लिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं AIPMT प्रीलिम्स मतलब नीट 2011 का पेपर, जो कि आज के ज़माने में नीट के नाम से हो रहा है, लेकिन पहले AIPMT के नाम से था। उसका प्रीलिम्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 का। तो आइए शुरुआत करते हैं 141 से। इसके जो पहले वाले क्वेश्चन हैं ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर? क्या माइकोरिजा बायो फर्टिलाइजर है? हाँ जी है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये एक तरीके से कैरियर का काम करता है, जो कि TI प्लाज्मिड नाम सुना होगा तुमने। तो TI प्लाज्मिड की मदद से हम जो है किसी अपने डिजायर्ड DNA को ट्रांसफर कराते हैं प्लांट के अंदर। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है ये तुम्हारा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। राइजोबियम है, नॉस्टॉक है। 141वें का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर? कि कौन सा एक फिजिकल होता है जो कि बाहर से कवरिंग करता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है जो कि मैकेनिज्म दिखा के कवर करता है टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा है? फिजियोलॉजिकल। स्किन फिजिकल है, एपिथेलियम फिजिकल है, टीयर्स हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आगे चलिए 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्लोमस जो है ये फॉस्फोरस के लिए स्पेसिफिक है भैया। 143 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 144, हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिसीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजन। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, यहाँ तो दिया हुआ है कि हिमगिरी क्यों डेवलप की गई, तो रस्ट पैथोजन से बचने के लिए। यहाँ पूछा गया ये वैरायटी किस चीज़ की है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जानी मानी व्हीट, गेहूं की ये वैरायटी है। गेहूं जो प्लांट होता है उसकी ये वैरायटी है हिमगिरी। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज? तो एनिरोबिक बैक्टीरिया से क्या प्रोड्यूस होता है सीवेज पे? तो मार्स गैस निकलती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 146, एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स इज फाइंड्स यूज्ड इन? तो एगारोज का यूज कहाँ होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। आगे चलिए 147, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल किस चीज़ के हैं? NCERT में क्लियर मेंशन्ड है कि माइस जो हैं उसके जो हैं सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एनालिसिस, स्पेसिफिकली ह्यूमन डिजीज मॉडल्स। तो कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फीड बैक फर्मेंटेशन इज डन टू? जो फीड बैच फर्मेंटेशन है उसमें हम लगातार शुगर को ऐड करते हैं ताकि हमें जो है एंजाइम प्यूरिफाइड अमाउंट में मिल जाए। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना एंजाइम प्यूरिफाई होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा एंजाइम अवेलेबल होगा। द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बिन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट टू? क्या तुमने देखा था रूट्स के अंदर बहुत सारी नेमाटोड इन्फेक्शन हो गई थी? जैसे ही RNA इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी लगाई गई, प्लांट एक के रूट एकदम सफाचट, एकदम साफ। तो 150, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये किस चीज़ की वैरायटी है? सिंपल क्वेश्चन है। 150 बहुत ही सिंपल, राइस की वैरायटी है, ये चावल की वैरायटी है जया एंड रत्ना। आगे चलिए 151 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है? अमीबा प्रो यूकैरियोटिक है क्या? हाँ जी। पैरामीशियम यूकैरियोटिक है क्या? हाँ जी। एस्किरिचिया इकोलाई है क्या? नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स अ पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? क्या हाउस फ्लाई मस्का है? क्या ये ऑर्डर है? मस्का डोमेस्टिका नहीं, ये जीनस है। टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज है? हाँ ये स्पीसीज है टाइग्रिस। कटल फिश मोलस्का, क्या मोलस्का एक क्लास है? नहीं, तो मोलस्का एक फाइलम है, गलत हो जाएगा। ह्यूमन प्राइमाटा क्या फैमिली है? नहीं, प्राइमाटा एक ऑर्डर है, ये भी गलत हो जाएगा। 153, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनस नेम? इट्स टू करेक्टर एंड क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड? किसमें करेक्टली मैच्ड दिया हुआ है? 153 देखने में भारी भरकम क्वेश्चन है। 153 की स्पीड से आ रही है बॉल।
लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही टाइमिंग से खेलना पड़ेगा। तो ओरेलिया देखिए, नाइडोब्लास्ट ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं होता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड इसमें नहीं होती, यहीं से रिजेक्ट हो गया। सालामेंड्रा के अंदर टिम्पेनम रिप्रेजेंट एयर बिल्कुल करता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बिल्कुल होता है। एम्फीबियन तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मैच करता हुआ 153 में लॉक कर दिया गया है तीसरा ऑप्शन, और ये थर्ड एम्पायर का आंसर आता हुआ बिल्कुल स्टे विद योर डिसीजन। एंड नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 154. Which one of the following group of animal is correctly matched with its one characteristic feature without even a single exception? कोई exception नहीं होना चाहिए। Mammalia give birth to young ones. क्या तुमने डक वाइल्ड प्लेटिपस का नाम सुना है? क्या वो यंग वंस को जन्म देते हैं? नहीं देते हैं। तो पहला गलत। हमसे क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड पूछा है। रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जिसमें आते हैं जिसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए ये भी गलत। कोर्डेटा पोसेस ए माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ। क्या कोर्डेटा में दोनों जॉ होती है? हाँ होती है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप है, साइक्लोस्टोमेटा एक ऐसी क्लास है जहाँ पे कि जॉस एब्सेंट होते हैं, तो ये भी तुम्हारा गलत। कॉन्ड्रिक्थिस पोसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थिस वो ग्रुप है जिसमें क्लास है जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और सब में कार्टिलेज होंगी, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 155 पे व्हाट यू लुक टू आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 4 दिए हुए हैं, हमें करेक्ट चूज करना है। मेल शार्क के अंदर क्या कैलास्पर्स बॉर्न ऑन पेल्विक फिन? हाँ बिल्कुल होती है। फीमेल एस्केरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड नहीं होती है, गलत हो जाएगा। मेल फ्रॉग एक ऑपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट पे नहीं होती है, गलत हो गया। फीमेल कॉकरोच एनल सर्की ये नहीं होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम में नहीं होती भाई, ये 4 लिम में होती है। मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम में नहीं है, ये 4 लिम्ब में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 156 पे दिया हुआ है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हमें ये बताना है एंजाइम के साथ फैक्टर का कोरिलेशन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, अगर हम एक्स पे रख देते हैं एंजाइम एक्टिविटी और यहाँ रख देते हैं टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या एंजाइम एक्टिविटी, देखो ये टेम्परेचर तो पहला वाला तो कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा है। एंजाइम एक्टिविटी रख दीजिए एक्स पे, ये रख दिया एंजाइम एक्टिविटी, ऐसे करके देखो यहाँ पहुँच गई हाईएस्ट पे। ये है पीएच, तो पीएच के साथ भी ये सूट नहीं कर रहा। टेम्परेचर रख दीजिए ऑप्शन नंबर 3 को, देखिए टेम्परेचर रख दीजिए एक्स एक्सिस पे, ऐसे टेम्परेचर रख दिया। वाई पे रख दीजिए एंजाइम एक्टिविटी, तो एंजाइम एक्टिविटी ये देखो इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर इधर एंजाइम एक्टिविटी तो यहाँ मैक्सिमम पे आ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर फर्दर बढ़ा तो फिर धीरे धीरे फिर नीचे आ गई। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में संभावनाएं लगती हुई 156 ऑप्शन नंबर 3 में संभावनाएं आ रही हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम डायरेक्ट दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख के ही क्वेश्चन बस तुमसे एक्सिस के टाइटल छुपा लिए गए हैं, वही पूछे गए हैं। तो 156 सिंपल क्वेश्चन है। 157 द सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमरल नॉन टू आकर इन कहाँ होते हैं? ब्रोंकायोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ओवम को खिसकाना होता है, ब्रोंकायोल्स के अंदर भी इनके बहुत काम हैं, तो इन दोनों में सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स होंगे। 158 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू माइटोसिस के रिगार्डिंग में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 158 तो क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वाटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, पहला बिल्कुल करेक्ट है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, क्रोमेटिड सेपरेट तो होते हैं लेकिन सेंटर में नहीं होते, पोल्स पे चले जाते हैं, दूसरा गलत है। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, गलत है, एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना, टीलोफेज में तो हो चुका होता है जो होना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट एंड ऑफ प्रोफेस, एंड ऑफ प्रोफेस मतलब लेट प्रोफेस में ये दोनों विजिबल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 159 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद दिस रिलेटेड फंक्शन, ये ए का डायग्राम है, ये बी का डायग्राम है। पूछा हमसे क्या है, कौन सा करेक्ट डिस्क्राइब किया गया है, कह रहे हैं ए लेसिथिन है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ए पे हमें लॉक करना पड़ेगा, अभी देखते हैं नीचे। बी कह रहे हैं कि एडिनिन है न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा गलत हो जाएगा। ए कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड, ये नहीं है ट्राइग्लिसराइड। बी कह रहे हैं यूरासिल नहीं है,
तो स्टे विद योर डिसीजन प्लीज। नाउ द ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट। 160 पे आ जाइए। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन? क्या देखा गया जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या देखा गया? तो increasing brain capacity was the famous character which we have seen. There was a gradual change in the brain capacity from the early human to the modern humans. बहुत ज़्यादा चेंज देखने को हमें मिला है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज था इसके अंदर क्रैनियल कैपेसिटी में। तो इसके साथ ही 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं नीट गुरुजी ऑन जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल के लिए, एज वेल एज फॉर बूस्टिंग योर रैंक इन नीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।